गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो मुझसे रिक्वेस्ट की गई है इसलिए बना रही हूँ। अ, मेरे क्रिस्टल कोर्स में ये बहुत सारी बातें मैं सिखाती हूँ, लेकिन ठीक है, लोगों की जानकारी के लिए कुछ चीज़ें जानना उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो पहली बात तो ये कि क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, थीटा हीलिंग, कोई भी हीलिंग जो होती है, किसी भी हीलिंग में क्राउन को टच नहीं करते। यहाँ पर आप रेकी भी, बहुत सारे आप में से बहुत सारे मेरे जो आप लोग वीडियो देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलर्स हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई कुछ है। आप सब जानते हैं कि पूरी बॉडी की हीलिंग होती है, क्राउन की हीलिंग नहीं होती, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके सोल से है। क्राउन के बाद बाकी चक्रों पे मैं आऊंगी। तो पहली बात तो ये है कि कोई हीलर जो सही मायने में हीलर है वो आपके क्राउन की हीलिंग नहीं करेगा। नंबर 2, इनिशिएशन जिसको कहा जाता है, एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, दीक्षा जिसको बोलते हैं। इनिशिएशन का मतलब होता है दीक्षा देना एक तरह से। इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, और इनिशिएशन का मतलब आपके अंदर वो शुरुआत करने के लिए आपको परमिशन दी जाती है या शक्ति दी जाती है कि आप किसी चीज की शुरुआत कर सको। मुझे याद है जब रेकी हीलिंग मैंने सीखी थी, या किसी भी तरह की हीलिंग जब हम लोग सीखते हैं, तो हम लोगों को कोर्स के एंड में इनिशिएशन हमारा किया जाता है, दीक्षा एक तरह से दी जाती है कि अब आप इसे सिखा सकते हो। जब तक आपका इनिशिएशन नहीं हुआ तब तक आपको परमिशन नहीं है कि आप इसे सिखा सको। उस दिन जब मैं पूना गई थी तो उसका एक छोटा सा आधे मिनट का क्लिप मैंने अपलोड भी किया था शॉर्ट्स में। तो वहां पर रेकी के बारे में बातें हो रही थी। तो रेखा, निकिता, मीनल सब लोग थे वहाँ। मेरे ख्याल प्राजक्ता आई थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन वहां पर जब बातें हो रही थी रेकी हीलिंग की, तो मैं हैरान हो गई सोच के, सुन के, कि एक, कौन थी मुझे नहीं पता, कोई है जो ऑनलाइन अपेरेंटली क्लेम कर रही है कि फ्री रेकी सिखा रही है। लेकिन रेकी की जो मूल चीजें हैं वो तो सिखा नहीं रहे हो आप। उस एनर्जी को आपने कैसे चैनल करना है, आपके द्वारा, और सामने वाले को ऊर्जा देनी है, वो तो आपने सिखाया नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो वो कह रही है, मैं 40 दिन से, ये पता नहीं कितने दिन से उसने कहा कि मैं हीलिंग कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह से आपको सिखाया गया है, वो तरीका है, जो असल तरीका है वो तो सिखाया ही नहीं गया। तो आप हीलिंग देते रहो सारी उम्र, वो हीलिंग पहुंचेगी ही नहीं सामने वाले को, क्योंकि उसे आपने सही तरीके से चैनल नहीं किया। तो जो मूल बातें हैं अगर वही आपको नहीं सिखाई जा रही हैं, तो किसी भी एरे गहरे से कुछ भी, क्योंकि वो फ्री है, क्योंकि वो कम पैसे ले रहे हैं, सीखना महाबेवकूफी है। क्योंकि इस तरह से आप अपना भी नुकसान करोगे, और कल को आप जब किसी और के लिए हीलिंग करोगे तो उनका भी नुकसान करोगे, समय तो बर्बाद होगा ही ना। तो वहां पर भी उनको ये नहीं बताया गया, जहां तक मुझे याद है, अभी बहुत दिन हो गए,
बातों को, तो जहां तक मुझे याद है उन्हें ये नहीं बताया गया कि क्राउन की हीलिंग तो कभी नहीं करते, किसी की भी नहीं करते, रेकी में भी नहीं करते, किसी भी हीलिंग में नहीं करते। आप क्रिस्टल हीलिंग करो, आप रेकी हीलिंग करो, आप कोई भी हीलिंग करो, क्राउन को टच भी नहीं करना चाहिए। टच से मेरा मतलब है एनर्जेटिकली भी, मतलब इसकी हीलिंग नहीं होती। ये आपकी प्राण शक्ति जो है वो यहां से आ रही है, जा रही है, यहाँ अंदर, यहाँ से जा रही है। क्राउन को ओपन नहीं किया जाता, क्राउन को क्लीन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि दूसरे की छोड़ो, अगर मुझे खुद अपनी हीलिंग करनी है, जैसे रेकी में पहले 21 दिन तक आपको अपनी हीलिंग करनी होती है, उन 21 दिनों में भी आप यहां से शुरू करते हो, यहां से शुरू नहीं करते हो, आप ये करते हो, ये करते हो, ठीक है। आप अपने आप को ऐसे हीलिंग देते हो, ऐसे देते हो, फिर ऐसे देते हो, पीछे आपका हाथ नहीं जा सकता, तो आप इंटेंशन लेकर आप इस तरह से अपने सभी चक्रों को हीलिंग देते हो। मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे, दिस इज हाउ आई डू इट। जहां तक पहुंचता है, इंटेंशन तो दी ना, तो आप शुरुआत यहां से करते हो, यहां नहीं करते हो। अपने लिए भी आपने नहीं करना है तो किसी और के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, चक्रास को अनब्लॉक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मेरे, जहां तक मुझे याद है, पिछले 4 साल से, 2020 से लेकर अब तक, खास करके 2021 से लेकर अब तक, चक्रा हीलिंग के इतने सारे मेडिटेशंस मैं अपने चैनल पर करवा चुकी हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन करवा रही हूँ तो चक्रास अनब्लॉक नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मैंने रेकी हीलिंग के द्वारा चक्रास अनब्लॉक का सेशन करवाया है, हिप्नोथेरेपी के द्वारा करवाया है, ऑनलाइन मेरे आप मेडिटेशन की पूरी लिस्ट जाकर देखिए, उसमें हर तरह की मेडिटेशन करवाई है, सिवाय क्रिस्टल के, क्योंकि क्रिस्टल सामने जब इंसान होता है तो किया जाता है। हाँ, आप एक इंसान के लिए, जैसे समझो मुझे किसी के लिए करनी है, उसकी फुल बॉडी की फोटो अपने फोन के ऊपर ओपन करके या उसकी हार्ड कॉपी लेके मैं उसके ऊपर क्रिस्टल्स रख के हीलिंग कर सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी इसकी हीलिंग नहीं होती। तो चक्रास अनब्लॉक करके उनकी हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन के क्यूब की मैंने हीलिंग करवाई है, मैंने कलर हीलिंग करवाई है, वो जूम पे करवाई थी मैंने, लाइट हीलिंग करवाई है, दुनिया भर के चक्रास को अनब्लॉक करने की हीलिंग सेशंस मैंने मेडिटेशन में करवाए हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि सिर्फ एक चक्र की हीलिंग होती है, आप करते हो, तो उसका कोई फायदा है? क्योंकि ये मैं कई बार अपने वीडियोस में समझा चुकी हूँ, ऊर्जा जो है वो आपके रूट चक्र से ऊपर जाती है। अगर आपका ये चक्र आपने खोला और बाकी के चक्र ब्लॉक्ड हैं, पागल हो जाओगे, पागल खाने में डालना पड़ेगा, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट बोलेंगे आपको। सिर्फ थर्ड आई को ओपन नहीं करना चाहिए और कोई और आपका थर्ड आई ओपन करे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मेडिटेशन से अपना थर्ड आई ओपन करना है। ऑफ कोर्स उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं, जब, लेकिन शुरुआत आपकी रूट से होगी। अगर आपकी ग्राउंडिंग नहीं है, अगर आप ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हो, तो बाकी के चक्रास ओपन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एनर्जी तो नीचे से ऊपर जाएगी ही नहीं, राइट। नंबर 3, लिविंग द लॉ ऑफ वन। मैंने ये रखा हुआ है और मैं बोले जा रही हूँ और इसकी वायर ही लगाना भूल गई है। सो वो इसलिए कि मैं वो सुन रही थी, हनुमान चालीसा और बजरंग, वो जो था, मुझे बताया गया था कि उसको सुनो,
तो मैं वो सुन रही थी, तो मुझे उसके लिए इसे निकालना पड़ा। अब ये तो निकाल दिया और लगाना भूल गई। सो खैर, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच गई हो। वैसे तो काफ़ी लाउड हूँ मैं, तो आवाज़ तो आई गई होगी। खैर, तो अब आते हैं हार्ट चक्र पे। जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, तब तक ऊपर के चक्रास ओपन नहीं करने चाहिए। डार्क एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्ट चक्र होता है, और उसको ओपन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूट चक्र होता है। ठीक। अब हमारी जो ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, थर्ड डेंसिटी में, इस 3D की जिंदगी में जो बॉडी है उसको येलो बॉडी कहा जाता है। येलो बॉडी कौन सी है? और येलो किस चक्र से ताल्लुक रखता है? हमारी नाभि का चक्र, यानी कि ये मणिपुर चक्र, जो नाभि से 4 उंगली ऊपर है, यहाँ पर मणिपुर चक्र। ये आपको आपने ऑब्वियसली, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे और भी वीडियोस देखे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि एक तो जब मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन का वो किताब पूरी की, उसके अंदर सभी चक्रों के बारे में क्लियरली ओपनली मैंने बताया। ठीक है, जो भी कार्ला ने बोला मैंने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा मेरी जितनी समझ थी मैंने वो भी आप लोगों को, मतलब देयर आर नो चार्जेस हियर। आप मेंबर हैं तो अपनी मर्जी से हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी सबके लिए वीडियोस ओपन है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, राइट? इट्स फ्री नॉलेज। यही चीजें कराने के लोग 10-10, 20-20, 25-25 हजार लेते हैं। तो जो नाभि चक्र होता है, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हम भारत में नमस्ते क्यों करते हैं? अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अपने नाभि चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पोस्चर है हमारे नाभि चक्र को प्रोटेक्ट करता है। जब आप किसी अपने के साथ होते हो तभी आपके हाथ खुलेंगे, तब आप ऐसे हाथ गले में डालो या आप जैसे मर्जी बैठो। लेकिन जब आप किसी अनजान इंसान के सामने होते हो, ऑटोमेटिकली आप अपना हाथ ऐसे रख के खड़े होके तमीज से और इज्जत से पेश आएंगे और बात करेंगे, राइट? तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी नाभि जो होती है, मणिपुर चक्र, हमारी नाभि जो होती है, वहां से हमारी, एक तो माँ के साथ, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स के साथ, पितरों के साथ एक एथरिक कॉर्ड उसको बोलते हैं, गर्भनाल। ठीक है, गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। गर्भनाल नजर नहीं आती। ये वो नाल नहीं है जो जन्म पे काटी गई है, ये वो नाल है जो बच्चे के पैदा होने के 8 साल तक उसका उसकी माँ के साथ रहता है, और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ रहता है, अपने पितरों के साथ भी है, अपने जिन लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं। किसी ने आपको, एक अनजान इंसान ने सड़क के ऊपर बिना मतलब के आपको गाली दी, आपने देखा एक पागल, जाने दो, आप आगे बढ़ गए, बच गए। अगर आपने मुड़ के उससे बात कर ली, क्या है, क्या तकलीफ है, क्यों बिना मतलब मुझे गाली दिए जा रहे हो कौन तुम, वहां आपकी उसके साथ एक गर्भनाल, कर्मनाल जुड़ गई। उसको काटना पड़ेगा, किसी न किसी जन्म से हो सकता है, और नहीं है तो वहां आपने उस कर्म को करते ही आपने एक नाल बना ली, एक रिश्ता बना लिया जो आगे के जन्म तक जा सकता है। तो नाभि का ताल्लुक हमारी गर्भनाल से होता है, और येलो बॉडी, येलो चक्र, इससे जुड़ा हुआ होता है हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से। वहां पर किसी और के लिए अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो अलग बात है, वरना सिर्फ
पर्टिकुलर चक्रस के ऊपर कुछ भी करना गलत है। अगर आप फुल बॉडी हीलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करवा रहे हो, कर रहे हो और आप सिर्फ एक दो चक्रस को टारगेट कर रहे हो, तो वो हीलिंग नहीं है। उसमें आपका मकसद क्या है? नंबर 2, क्रिस्टल हीलिंग अगर आप करते हो तो हर चक्र का ताल्लुक कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स के साथ होता है। वो मेरे क्रिस्टल कोर्स में कंप्लीट डिटेल में आपको मिलेगा। अभी वो उसका मटेरियल टाइप करने में मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो बहुत लंबा कोर्स है, वो एक दिन में होने नहीं वाला, कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि उस कोर्स के अंदर क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी होगी। नंबर 1, क्रिस्टल हीलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी होगी। नंबर 2, और वो करवानी पड़ेगी मुझे, तो जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन ही मुझे करवानी पड़ेगी, बाकी जो बॉम्बे में है उनके साथ मैं यहाँ सामने कर सकती हूँ। क्रिस्टल्स, हर चक्र के क्रिस्टल्स अलग होते हैं। थर्ड डायमेंशन के अलग है, फोर्थ डायमेंशन के अलग है, फिफ्थ डायमेंशन के अलग है, सिक्स डायमेंशन के अलग है। आप कौन से डेंसिटी या डायमेंशन के हिसाब से हीलिंग कर रहे हो उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके किसी इंसान की हीलिंग होती है, उन क्रिस्टल्स को क्लीन किया जाता है, क्योंकि उन क्रिस्टल्स में उसकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एनर्जी आपने टैप इन की है वो पूरी आ गई, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, दैट डजंट हैपन दैट। उन क्रिस्टल्स को नमक के पानी में पूरी तरह से क्लीन करने के बाद, अगले दिन उसको चार्ज करने के बाद ही आप किसी और के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं कि अभी ये 8-10 क्रिस्टल्स के साथ मैंने एक की हीलिंग की और फिर इसी क्रिस्टल्स को लेके दूसरे की, फिर तीसरे की। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। इस तरह तो सारे बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी इसमें जाएगी, इन दोनों की नेगेटिविटी तीसरे में जाएगी, इन तीनों की नेगेटिविटी चौथे में जाएगी, पॉजिटिव भी जाएगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? ड्रेन होगा। नेगेटिव क्या होगा? अगर वो क्लीन होता है, अगर आपने हीलिंग की है, अगर आपने सभी चक्रस के हिसाब से आपने सही क्रिस्टल्स इस्तेमाल करके और सही तरीके से किया है, तरीका होता है हर चीज का। ऐसे ही रैंडमली अगर आप बोलो कि हाँ चलो मेरे पास क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल मुझे बहुत प्यारा है, चलो मैं तुम्हारी हीलिंग करूं या तुम्हारा जो भी एक XYZ करूं, ऐसे नहीं होता। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हीलिंग अगर आप कर रहे हैं, पहली बात, हीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए आपको सामने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सारा मेकअप पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री मतलब पूरे जन्म की नहीं, लेकिन किस चीज की आप हीलिंग कर रहे हैं, तो किस लेवल पर कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, आप फिजिकल कर रहे हो, किस तरह की हीलिंग कर रहे हो, आप किस लेवल पर कर रहे हो, या स्पिरिट की कर रहे हो या उसकी सोल की हीलिंग कर रहे हो। सोल की तो हीलिंग आप नहीं कर सकते हो ना, वो तो खुद वही इंसान कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपके सोल की हीलिंग कर रहे हैं, रॉन्ग। या तो वो आपको उल्लू बना रहा है, या तो वो खुद उसे अनजान है, जानकार नहीं है, उसे नहीं पता है इस बारे में, और पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या जो भी करने के लिए, फेम कमाने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सो सोल की हीलिंग, आपकी स्पिरिट सोल की हीलिंग इस तरह से नहीं होती है, उसके भी तरीके अलग होते हैं, वो बहुत डीप रूटेड होता है और वो ऐसे एक दो सेशन में हीलिंग नहीं हो जाता है। नंबर 3,
हीलिंग करने के बाद आप बीमार नहीं पड़ते हो। जब रेकी अगर आपने सीखी है तो 21 डेज तक आप अपने लिए पहले तो हीलिंग करते रहे, राइट, फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल में फिर आपने 21 डेज अपने ऊपर वो हीलिंग की, राइट। उस वक्त आपको जो एक्सपीरियंस हुआ उसको बोलते हैं पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी का बाहर निकलना, हर लेवल के ऊपर। इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। इमोशनल होगा तो आप रोओगे या हंसोगे, जो भी होगा, जनरली रोओगे। बहुत रोना आएगा आपको, बिना मतलब के आएगा, दहाड़े मार मार के रोगे, या गुस्सा आएगा, तकिए को पीटोगे। मेंटल, जब पर्जिंग होगी तो आपके अंदर आपको बहुत सारी वो चीजें याद आएंगी जो शायद आपको पता भी नहीं था कि आपको याद है, या आपके दिमाग में है, या आपको दोबारा कभी याद आएंगी। ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी और वहां पर आपका मन करेगा कि आप माफ कर दो, या माफी मांग लो, या अपनी सोच को बदलो। फिजिकल तौर पर आपको दस्त लगेंगे, यूरिन बहुत आएगा, पानी आपको बहुत ज्यादा पीने की जरूरत है जब आप हीलिंग करते हो। यूरिन आएगा, पसीना आएगा, रोना भी आ सकता है। इस तरह के कई लोगों के हो सकता है दाने आ जाएं, पस या कुछ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, किसी को बुखार आ सकता है। लेकिन जब बुखार तब आता है जब आपके अंदर गुस्सा भरा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसको बाहर निकालना है, तब आपको बुखार आ सकता है। आपके अंदर अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका वो साइनस बाहर निकले तो आपको जुकाम लगेगा। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो हो सकता है आपको खांसी लग जाए। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से खांसी लगती है जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हो और नहीं कहते हो। तो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग चक्र के हिसाब से। थर्ड आई को जब आप हील करते हो और आपके मन में कंफ्यूजन है या साइनस है तो आपको सर्दी खांसी, बट ये बहुत रेयर होता है, रेयर केस में। ज्यादा से ज्यादा आपको दस्त लगेगा, पसीना है। तो ये पर्जिंग जब होती है, जब भी आप डिटॉक्स करते हो, डॉक्टर सूजन की जब मैं दवाई करती हूँ तो 10 लगते हैं। उसके बाद भी मरोड़ उठ के 10 दिन में 4 भी लगने के बाद कमजोरी फील नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं तो आप लाइट फील करते हो, हल्का महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। आप कमजोर फील नहीं करते हो, आपको वीकनेस नहीं होती है। आप वीकनेस होना कि आप कमजोरी हो गई, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, नींद बहुत आ रही है, वो सब नहीं होता, वो कमजोरी है, वो नहीं होता। लाइट फील करते हो, आप और उछल सकते हो, कूद सकते हो, भाग सकते हो। पहले आप 2 किलोमीटर चल सकते थे, फिर आप 3 किलोमीटर चलो, एनर्जी आ जाती है क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो पर्जिंग होती है, बीमार नहीं होते हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें अभी 10 मिनट में गुरु वक्रिय के ऊपर जो मैं सेशन करूंगी उसमें और भी बातें बताऊंगी। ये कुछ बातें थी, आपको जाननी जरूरी थी। अ, मैं बहुत सारी बातें सुनी अनसुनी कर देती हूँ, किसी पचड़े में पड़ती नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो इस बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। सुबह काफी देर तक मेरी बात हुई कुछ लोगों से, कल भी हुई, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।
ना किसी को कोई बदनाम करने का, ना किसी की बुराई करने का या कुछ। सो अगर आपकी समझ में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना ध्यान रखना। आप सही और गलत की पहचान अगर आपको होगी, तभी आप सही तरीके से अपनी हीलिंग करवा सकते। बाकी आपको 10 मिनट में मिलती हूँ। गुड बाय।